सो वेलकम स्टूडेंट, आज हम जाने वाले हैं 6.1 पे। हमने देख लिया था 6.1 हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था और कुछ सम हमने उसमें रहने दिए थे, है ना, आपको करने के लिए। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आपने किया होगा वो सारे सम। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 पे। तो 6.2 का फर्स्ट सम है हमारा यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 पे हम आ गए हैं। 6.2 उसका फर्स्ट सम क्या है? यूजिंग नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन का यूज करके वो पूछ रहा है 3 मोर देन 5। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर, यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन राइट द इंटीजर, है ना। नंबर लाइन का यूज करके हमें इंटीजर लिखना है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? ए में दिया है उसने 3 मोर देन 5, 3 मोर देन 5। तो 3 मोर देन 5 करने पे नंबर लाइन पे कौन सा आंसर आएगा, कौन सा इंटीजर आएगा वो देखेंगे हम। तो 3 मोर देन 5, देन किसके आगे लगा हुआ है? 5 के आगे, मतलब हम 5 को देखेंगे। तो यहां पे देखिए 3 मोर देन 5 है, तो अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं, यहाँ पे 9, तो 3 मोर देन बोल रहा है, तो 5 से 3 मोर चलते हैं। तो मोर मतलब एक बार उधर गए, फिर से एक बार उधर, फिर से एक बार उधर। मोर होता है तो मतलब क्या होता है? ऐड होता है ना, मतलब हम राइट साइड की ओर जाते हैं। तो जब हम राइट साइड की ओर जाएंगे तो कहां पे आके रुक रहे हैं हम? ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आया? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो 3 मोर देन 5 क्या होता है? 8। इस तरह से हम नंबर लाइन का यूज करके फाइंड करेंगे कि कौन सा इंटीजर आएगा। उसके बाद क्या है? बी में 5 मोर देन -5। बी में क्या है? 5 मोर देन -5। ठीक है, तो और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। यहां पे हमने इसको -8 लिया, -9 और ये -10। तो वो बोल रहा है 5 मोर देन -5। ठीक है, तो -5 से 5 मोर, मोर का मतलब क्या होता है? राइट साइड में जाना है। जब मोर बोलेगा तो नंबर लाइन के राइट साइड में जाएंगे। तो एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार और ये पांचवी बार। तो ये 5 मोर। तो इस तरह से 5 मोर जाने के बाद कितना आता है, कितना मिलता है हमें? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। तो ऐसे ही सी का देखते हैं। सी में क्या हमारा? सी में है 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2। तो 6 लेस देन 2 मतलब 2 हमारा क्या होगा? 2 पे हम जाएंगे और लेस की बात कर रहा है वो इस बार। तो लेस का मतलब क्या होता है? कम होना, मतलब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेस बोलेगा तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो हम इसको इरेज कर रहा हूं और लेस की ओर जा रहे हैं हम। तो कितने से लेस? 6 लेस देन 2। तो मोर बोल रहा था तो राइट साइड, लेस बोलेगा तो लेफ्ट साइड। ठीक है, तो कितना है लेस? 6 लेस। तो एक हो गया, 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो लेस बोला तो हम कहां तक चले गए? 6 लेस गए तो हमें क्या मिला? -4 आंसर मिला। तो इसका क्या हो जाएगा? -4। ऐसे ही आपको डी का करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन का यूज करके हम इस तरह से इंटीजर फाइंड करते हैं कि लेस होगा या मोर होगा, तब हम कैसे फाइंड करेंगे इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सम हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरे सम पे। तो दूसरा सम में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। दूसरे सम में है यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, है ना। नंबर लाइन का यूज करके हमें इंटीजर्स को ऐड करना है। तो ये मैं एक्सरसाइज 6.2 कर रहा हूं, उसका ही दूसरा सम का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तो आपने लिख लिया होगा। तो दूसरा में क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, है ना। यूज नंबर लाइन्स एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। यूज नंबर लाइन, use number line and add the following integers and add the following integers। ठीक है, तो नंबर लाइन का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है? हमें इंटीजर्स को लिखना है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट में क्या है हमारा? 9 प्लस -6। फर्स्ट में है 9 प्लस -6,
9 प्लस माइनस 6, ठीक है, 9 प्लस माइनस 6, तो क्या होगा 9 प्लस माइनस 6 करने पे वो बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा 5 प्लस माइनस 11, 5 प्लस माइनस 11, ठीक है। उसके बाद तीसरे में क्या है, तीसरे में है -1 प्लस -7, -1 प्लस -7, -1 प्लस -7। तो मैं ये 3 कर दे रहा हूं, आगे का आपको खुद से करना है, ठीक है। तो हमें नंबर लाइन का यूज करके इस बार करना है। तो ये तो फर्स्ट सम के लिए था, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब ये हो गया हमारा, तो इसे भी मैं इरेज कर देता हूं इधर इस तरह से, है ना। तो ये हमारा मिल गया। आप भी एक ऐसे ही एक बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप भी खुद से कर सकें इसे, ठीक है। कम से कम 10 का तो लेना ही चाहिए आपको, इधर भी 10 और इधर भी 10, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या है 9 प्लस माइनस 6। तो हमने बॉडमास रूल में आपको क्या बॉडमास रूल बताया था, बेसिक रूल बताए थे, साइन कन्वेंशन बताए थे। तो उस समय हमने क्या बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस, हाँ प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो क्या लिख सकते हैं इसको 9 माइनस 6, क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस और 9 माइनस 6। तो ध्यान से देखिए 9 के आगे कुछ नहीं तो कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस 9 में 6 माइनस हो रहा है। तो हमने क्या बोला था कि जब माइनस होगा तो लेफ्ट साइड में आना है, प्लस होगा तो राइट साइड में जाना है। तो यहाँ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है ना, कौन माइनस हो रहा है 6 माइनस हो रहा है किसमें 9 में। तो हम किधर आएंगे लेफ्ट साइड में। तो किससे माइनस हो रहा है 9 में माइनस हो रहा है। तो पहले हम 9 के पास जाएंगे, ठीक है, 9 के पास गए। उसके बाद 6 माइनस हो रहा है तो हम लेफ्ट में आएंगे। तो लेफ्ट में आना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 माइनस आ गया, है ना। तो इस तरह से 6 माइनस आया, तो कहां पे आके रुके हम, जब 9 में 6 माइनस आया तो रुके कहां पे हम आके 3 पे आके रुके। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। इस तरह से करना है। जब माइनस बोलेगा तो इस साइड में, प्लस बोलेगा तो उस साइड में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है 5 प्लस माइनस 11, क्या है 5 प्लस माइनस 11। तो फिर से वैसे ही करेंगे, क्या है 5 और प्लस माइनस फिर से क्या होता है बच्चों माइनस 11, ठीक है। तो 5 में क्या हो रहा है 11 माइनस हो रहा है, 5 में 11 माइनस हो रहा है। तो पहले हम कहां जाएंगे प्लस 5 के पास, क्योंकि 5 के लेफ्ट में कौन सा साइन है प्लस साइन है, इसलिए हम प्लस 5 के पास जाएंगे। तो प्लस 5 के पास जा रहे हैं, है ना। इसको इरेज कर दे रहा हूं। प्लस 5 के पास गया मैं, यहां पे गया। अब देखिए यहां पे चला गया मैं, और कितना माइनस करना है 11 माइनस करना है। तो 11 टाइम्स हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो देखिए यहां से 5 एक बार गया, है ना, इस तरह से। हाँ कहां पे आ गए दिख रहा है कितनी बार हुई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो कितना हो गया -6 आ गया। तो 5 प्लस -11 कितना है -6। तो इस तरह से हम नंबर लाइन का यूज करके और फाइंड करते हैं कि कौन सा इंटीजर आएगा, ठीक है। तो हम नंबर लाइन से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां तक तो हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे सम पे, है ना। मैं 3 करके दिखाऊंगा, आपको आगे खुद से कर लेना है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। जब हमें आंसर मिल जाए तो हम इरेज कर सकते हैं इसको, मतलब हमें पेंसिल से करना है इसे, है ना। नंबर लाइन पेन का यूज करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन जब हम लेफ्ट या राइट जाएंगे तो पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है थर्ड में -1 प्लस -7, है ना। क्या है -1 प्लस -7। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, -1 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस और यहाँ क्या है 7, ठीक है। तो ध्यान से देखिए माइनस माइनस क्या होता है वो तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या यूज करना है नंबर लाइन का यूज करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ -1 है, तो हम किसके पास जाएंगे -1 के पास जाएंगे। -1 किधर दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है -1। और कितना माइनस हो रहा है -1 में, ध्यान से देखिए 7 माइनस हो रहा है, मतलब 7 टाइम्स हम लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि माइनस हो रहा है। तो लेफ्ट में जाएंगे 7 टाइम्स। तो एक बार गया 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम्स गए। तो कितना आ गया 7 टाइम्स गए,
तो कितना आ गया -1, 7 टाइम्स गए तो कितना आया बच्चों -8। तो ये हमारा क्या आ गया -8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जैसे हमने यहाँ पे किया आपको, है ना, प्लस माइनस कैसे करता है, प्लस करते हैं तो राइट में जाते हैं, माइनस करता है तो लेफ्ट में आते हैं, है ना। इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि कौन सा नंबर लाइन आएगा, कौन सा इंटीजर आएगा नंबर लाइन में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सम हो गया। ऐसे ही आपको आगे का करना है ना, बहुत ही इजी है। तो एक बार 3 इंटीजर्स रहता है तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार, है ना। 3 इंटीजर्स होगा तो हम नंबर लाइन का यूज कैसे करेंगे। तो इस बार ई देख लेते हैं। ई में क्या है हमारा, ई में है -1, उसके बाद आगे है +-2, +-2 और प्लस कितना है -3 है, +-3 है। ठीक है, तो हम अब आ रहे हैं ई में, मतलब ई ये ए बी सी था, है ना, सॉरी ए था, सेकंड का ए, बी, ये सी था, हमने डी छोड़ दिया है क्योंकि डी 2 डिजिट का ही है ना। ई क्या है, क्योंकि इसमें 3 इंटीजर्स है तो उसको कैसे करते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम लिख लेंगे इसको अच्छे से। क्या लिखेंगे, -1 प्लस माइनस कितना होता है माइनस और 2 और फिर से प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 3। अब कैसे हम करते थे, पहले 2 को लेते थे तो हम पहले 2 को ही लेंगे, ठीक है, उसके बाद तीसरे को लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले क्या हमारा -1 -2, तो -1 -2 है तो हम सबसे पहले कहां पे जाएंगे, -1 के पास जाएंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं, कहां जाएंगे -1 के पास। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर क्योंकि इधर ही आना है हमें। तो हम जा रहे हैं पहले -1 के पास, क्योंकि इसमें 2 हमें माइनस करना है तो -1 के पास गए हम, यहाँ पे -1 है हमारा। फिर उसके आगे क्या है -2, मतलब -1 में -2 हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो कहां जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट में गए, -2 हो गया, एक बार 2 बार, तो कहां पे आ गए -3। अब -3 के बाद क्या करना है हमें, फिर से माइनस में जाना है। कितना बार, 3 टाइम्स जाना है हमें माइनस में, क्योंकि आगे क्या है -3 है। तो इस बार 3 टाइम्स यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम हो गया इस तरह से। तो कहां पे आके हम रुके, -6 पे आके रुके। तो आंसर क्या होगा हमारा -6। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं, है ना, इंटीजर्स को कैसे ढूंढ रहे हैं नंबर लाइन पे, है ना। तो अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो अगर माइनस हो तो लेफ्ट में, प्लस हो तो राइट में जाना है, चाहे कितनी बार ही क्यों ना दिया हुआ हो। हम 2-2 को स्टेप में लेंगे, ये 2 को ले लिया पहले, जब ये दोनों मिल गया तो वहां से फिर इसको ले लेंगे, अगर उसके आ गया तो उसको ले लेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ई का भी हो गया। तो आगे का जो सम उसमें लिख रहा है एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड का जो हमने 2 ही सम छोड़ा है, एक डी और एक एफ, ये आपको खुद से कर लेना चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें एक्सरसाइज 6.2 निकालिएगा, है ना, और सेकंड का डी और एफ आपको खुद से करके देखना है कि आपसे होता है कि नहीं। ठीक है, तो सेकंड का तो हमने कर लिया, चलते हैं अब हम थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चाहे तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में हो जाता है ना, डी और एफ को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो इस बार क्या है, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, है ना। तो ये तो बहुत ही इजी है ना, बिना नंबर लाइन का यूज करके हमें एडिंग करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या हमारा, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है, हमें बिना नंबर लाइन का यूज करके हमें ऐड करना है। तो क्या करना है, थर्ड का ए में है 11 ± 7। चलिए स्टार्ट कीजिए, खुद से करना स्टार्ट कीजिए, बहुत ही इजी है, आपने बॉडमास रूल में पढ़ा था, है ना, इसके पहले वाले चैप्टर में। 11 ± 7, बी में क्या है -13 ++ 18, -13 ++ 18। उसके बाद सी में है -10 ++ 19, -10 ++ 19। डी में है हमारा -250 ++ क्या है 150। ठीक है,
उसके बाद मैं इधर ले लेता हूं ई और एफ। ई में क्या है हमारा, ई में है -380 प्लस माइनस 270, -380 प्लस -270। एफ में है हमारा -217 प्लस माइनस 100, -217 प्लस माइनस 100। ठीक है, तो इसमें भी मैं, हाँ कोई बोल रहा है क्या? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने इसके पहले साइन कन्वेंशन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो 11 किया हमने, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना। इसके लेफ्ट में कुछ नहीं साइन, तो क्या है 11 के लेफ्ट में हमने क्या बताया था, किसी भी नंबर का जो साइन होता है उसके लेफ्ट में होता है। तो 11 का साइन क्या है प्लस, 7 का साइन क्या है माइनस, है ना। तो प्रोसेस क्या था हमारा उसमें, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हम दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस इंटू माइनस किया तो कितना मिलता है, प्लस माइनस माइनस मिलता है। वो माइनस क्या देता है, वो माइनस ये बोलता है कि दोनों को माइनस कर दो, है ना। तो जो बड़ा है उसमें छोटे को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बड़ा कौन दिख रहा है दोनों में, 11 माइनस 7 किया तो कितना आया 4। अब बात आती है साइन की, साइन किसकी होगी, तो देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है 11, और 11 के लेफ्ट में साइन कौन सा है, प्लस, इसलिए यहां भी साइन क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो प्लस को हम लिखते नहीं है, और लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए का। वैसे ही बी का करना है आपको। बी में क्या करेंगे, फिर से वैसा ही -13 लिखेंगे, है ना। फिर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 ही होता है ना, और 18 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जब इतना तक हो जाए तो अब हम आते हैं साइन पे। इसका साइन क्या है, माइनस, और इसका साइन क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस फिर से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आया माइनस। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्शन किस में करते हैं, बड़े में छोटे को माइनस करते हैं। तो 18 में 13 को माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा 5। अब बात आती है साइन की, साइन कौन सा होगा यहाँ पे। तो देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन दिख रहा है 18, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, प्लस। हाँ बोलिए, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, डाउट है क्या, कोई कुछ डाउट है क्या, चुप हो गया। ठीक है, हाँ तो कितना आया +5 आया, है ना, यहाँ पे +5 आया। तो जैसे हमने बी को किया, अब सी को करने जा रहा हूं मैं, है ना। तो सी भी वैसा ही है, खुद से कर लीजिए, है ना। डी भी वैसा ही है, खुद से करना है ना। हम आते हैं ई पे। ठीक है, ये दोनों आपको खुद से करना है, क्योंकि दोनों बी और सी, बी की तरह ही है दोनों ये। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लीजिए, सी और डी, है ना। ई पे आते हैं हम। ई में क्या है -380, और यहाँ प्लस माइनस क्या दिख रहा है, माइनस, और इधर क्या है 270। ठीक है, तो अब इसके आगे साइन क्या है, माइनस, और इसके आगे भी साइन क्या है, माइनस। तो सबसे पहला प्रोसेस दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है ना। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 380 प्लस 270, 380 प्लस 270 कितना होगा 0, 8 7 15 का 5 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, कितना होगा 650। अब बात आती है कि साइन इसके आगे कौन सी होगी। तो फिर से साइन के लिए हम कहां जाते हैं, साइन के लिए देखते हैं कि कौन सा इंटीजर बड़ा है। तो दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है 380, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, माइनस। तो यहां भी साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। एफ पे आ जाता हूं। एफ में क्या है -217 प्लस माइनस -100, ये खुद से कर लीजिए। ठीक है, तो हमने ए बी और ई कर दिया है, सी डी और एफ आपके लिए छोड़ा है, हाँ। तो ये आपको खुद से कर लेना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड पे चले आए हम, थर्ड हमारा हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे, है ना। फोर्थ में क्या है, फाइंड द सम ऑफ, है ना। तो इस बार सम फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई, तो हम आगे और अच्छे से देखेंगे इसको, इंटीजर्स को, है ना। इंटीजर्स को फ्रैक्शन के साथ मिला के देखेंगे, है ना, क्या होता है।
वो सब टॉपिक भी देखने वाले हैं। तो एक बार एनसीईआरटी की बुक हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, उसके बाद हम आगे इससे भी आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या हमारा फोर्थ में, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 137 एंड -354। ए में है 137 एंड -354, -354। बी में है -52 एंड 52, -52 एंड 52। सी में क्या है, सी में है -312, -312, comma 39 and 192, 39 and 192। उसके बाद -50, डी में है हमारा -50 and -200 and 300, ठीक है। तो इन सब का सम करना है, तो हमने यहाँ पे दिया था, जो छोड़ा था वो तो आपने कर ही लिया होगा, है ना। अगर नहीं किया तो अभी भी करने का टाइम था आपके पास, आपको करना चाहिए। आप खुद से नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, है ना। तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए में क्या है, ए में है, मैं इधर ले रहा हूं 4 का ए में क्या हमारा, फाइंड द सम ऑफ, मतलब दोनों का सम फाइंड करना है। तो सम में कौन कौन सा है, 137, और देखिए वो सम बोल रहा है, तो सम जहां पे बोल रहा है और बीच में ऐड लिखा है, तो सम बोला है, तो सम का मतलब क्या होता है, एडिशन करना है, प्लस करना है। तो 137 के बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो प्लस का साइन लगाया, और किस में सम करना है, -354 में, ठीक है, इस तरह से, है ना। कितना ही है, 137 लिखा, बीच में प्लस लिखा, और फिर -354 लिख दिया। फिर तो आगे आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, है ना। चलो करो, खुद से करना है, हाँ 4 का है। चलो बी में आ जाते हैं। बी में क्या है, -52, और फिर से एंड लिखा हुआ है, तो एंड की जगह क्या दूंगा मैं, प्लस, और उसके बाद 52। तो ये हमारा बी हो गया। तो उसके बाद सी पे चलते हैं। सी में क्या है, -312, फिर देखिए जहां पे कॉमा का साइन दिया हुआ है वहां क्या यूज करेंगे, हम प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लस का साइन यूज किया हमने, फिर कॉमा का साइन है, फिर इस नंबर को लिखेंगे 39, और फिर प्लस का साइन यूज करेंगे, और फिर कितना लिख देंगे, 192, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये कम से कम कीजिए, मैं ये दोनों बताऊंगा, और आगे का आपको खुद से करना पड़ेगा। डी में क्या है हमारा, डी को मैं लिख रहा हूं -50, जहां पे कॉमा है वहां क्या यूज करेंगे, एडिशन पे यूज करेंगे, क्योंकि सम फाइंड करना है। फिर क्या है, -200, ठीक है। फिर क्या है, एंड की जगह फिर से प्लस का साइन, और फिर कितना है, 300। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसको कैसे लिखेंगे, -50 प्लस माइनस -200, और यहाँ पे क्या होगा, +300, ठीक है, हो गया। तो इसका तो आपने कर लिया होगा, कितना है इसका, कैसे करेंगे, 137 प्लस माइनस -354, फिर इसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, प्लस, कुछ नहीं तो क्या रहता है वहां पे, प्लस रहता है। तो सबसे पहला प्रोसेस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो बड़ा कौन दिख रहा है इसमें, 354, और छोटा कौन है, 137, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14 - 7, 7, यहां से 1 ले लिया तो 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 2, तो कितना आएगा, 217। अब बात है कि यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, तो फिर से वही बात, साइन किसकी होती है, जो बड़ा नंबर होता है। तो दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, 354, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे साइन किसका होगा, माइनस का साइन होगा। ऐसे ही बी को करना है। तो बी में क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो 52 में से 52 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा ना। तो 0 यहाँ पे लिख दिया हमने। और कोई बोलेगा कि साइन इसकी क्या होगी, तो 0 की कोई भी साइन नहीं होती है ना, 0 पे कोई भी साइन नहीं होता है, क्योंकि हमने जब नंबर लाइन बताया था तो उस समय ये बोला था कि 0 क्या होता है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, उसका भी कोई साइन नहीं होता है। तो 0 को हम 0 ही लिखेंगे।
ऐसे ही कोई भी सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ हो तो डायरेक्टली कैंसिल करके जीरो लिख देना है, ठीक है। ये होता है अपोजिट साइन के साथ हो सेम नंबर तो जीरो देता है आंसर, है ना। तो ये सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ है तो आंसर कितना दिया, जीरो दिया। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है -312, -312। अब आपने पढ़ा था बॉडमास रूल में, बॉडमास रूल में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, हाँ। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ऐड करेंगे हम दोनों को, इसको, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, मतलब दोनों को क्या करना है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का मतलब एडिशन होता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे पहले, तो 192 और प्लस 39 ऐड करके कितना आएगा, 9 + 2 11 का 1, 9 + 1 10 + 3 13 का 3, 1 + 1 2, कितना आया 231। तो कितना हो गया 231। एडिशन का प्रोसेस तो हो गया हमारा। अब चलते हैं हम आगे, आगे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस, इधर क्या लिख रहे हैं प्लस, माइनस प्लस फिर से मल्टीप्लाई करके देखूंगा मैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो 312 में 231 को माइनस करूंगा, 231 को 312 में 231 को माइनस किया तो कितना आया 1, 11 में से 3 गया 8 और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, मतलब माइनस करके कितना आया 81। लेकिन साइन कौन सी होगी, तो फिर से देखेंगे बड़ा कौन दिख रहा है दोनों में 312, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है माइनस, तो साइन भी किसका होगा, माइनस का साइन होगा। इस तरह से हमने ए बी और सी का आंसर ढूंढ लिया, आपको डी खुद से करना है, ठीक है। चलिए करके दिखाइए इसे। उसके बाद चलेंगे हम फिफ्थ में, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे, तो उसमें भी सम ही फाइंड करना है। हो गया ये, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है, फाइंड द सम, फिर से सम ही हो, फाइंड द सम, सिर्फ सम लिखा है, आप नंबर लाइन का यूज करो या फिर ऐसा ही यूज करो। तो नंबर लाइन का यूज करोगे तो 65 और 37 दिखाओगे नंबर लाइन पे तो आपका पेज ही पूरा फुल हो जाएगा, इसलिए नंबर लाइन का यूज तो करना नहीं है। हम आएंगे क्या फिफ्थ में, फाइंड द सम। फर्स्ट में है हमारा फिफ्थ का ए -7 प्लस -9, फिर आगे क्या है -9 और +4 + 16, +4 + 16 हो गया। और बी में क्या है, बी में मैं ले रहा हूं 37 ± 2 प्लस -65 प्लस -8 प्लस -8, ठीक है। चलिए खुद से कीजिए इसे, ये दोनों खुद से करना है, अभी तो किए हैं, इससे भी डिस्कशन किए अभी, है ना, ये खुद से करके दिखाइए। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6.2 आज का खत्म हो गया। तो कितना इजी था, है ना, हमने 6.2 एक्सरसाइज ऐसे ही खत्म कर दिया, है ना। तो स्टार्ट किया था अभी और थोड़ी देर पहले तो ये स्टार्ट किया था और अभी ही हमारा पूरा जो है 6.2 हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं कि 6.3 भी है क्या, हाँ 6.3 भी है ना, 6.3, हाँ तो 6.3 पे चलते हैं। इसके बाद ये करने के बाद 6.3 पे चलते हैं, तो ये आपको खुद से ही करना है। ठीक है, तो 6.3 में क्या होगा,